हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो अब जो है फाइनल लैप आ चुका है। आपने जितना भी पढ़ा है सब ठीक है। अब कंसोलिडेट करने का टाइम है कि कैसे चीज़ों को कंसोलिडेट किया जाए। तो वही हम लास्ट 15 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंसोलिडेट करेंगे, एक रिवीजन टाइम टेबल हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी ये प्रीलिम्स 2022 कोर्स है। ये नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट है। ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है ये। और जो 2021 प्रीलिम्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। आप नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मस्ट डू। तो मस्ट डू आपको क्या करना है कि मैंने एक मार्क बूस्टर वीडियो बनाया है जिसमें टॉपिक्स लिखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। पहले तो एक वीडियो का टॉपिक है कि टोटल उसमें 60 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। एक वो वीडियो एंड उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं उसका भी वीडियो बना हुआ है, अलग अलग टॉपिक का। जैसे रामसर साइट्स का बना हुआ है, कुछ यूपी से रिलेटेड वीडियो बने हुए हैं। तो इस टाइप से जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे मैं शॉर्ट इमेजेस और नोट्स है इस टाइप से प्रोवाइड करूंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो है, टेस्ट सीरीज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट वहाँ से सीखेंगे और एक जो एग्ज़ाम वाला मोड होता है ना, तो वो टेस्ट सीरीज जो है आपके अंदर इम्बाइब करता है, वो एग्ज़ाम वाला मोड। तो ACPPSC की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या फिर कोई और टेस्ट सीरीज जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर दिसंबर से लेके अप्रैल तक के, दिसंबर 2021 से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप करंट अफेयर्स या तो ACPPSC से कर सकते हैं या किसी से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि मैं करंट अफेयर कहाँ से करूं, अभी तक आपको जो है सही से आपको नहीं हो पा रहा है, या आपने जितने भी पहले करंट अफेयर्स मतलब पढ़ रखे हैं वो कुछ भी कंसोलिडेटेड नहीं है, अगर आप करंट अफेयर को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, तो यू जस्ट रिलाई ऑन ACPPSC करंट अफेयर कोर्स। लास्ट ईयर जो है 96% करंट अफेयर क्वेश्चन जो है इसी कोर्स से आए थे। नीचे PDF हो गया, वहाँ से इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दिस कोर्स फॉर करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में है तो जैसे हिंदी मीडियम की बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, तो हम जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम की वाली मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो थोड़ा चीज़ों को जो एब्जॉर्ब करने में और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इससे बेटर है कि आप ये कोर्स लीजिए इंग्लिश मीडियम में, तो चीज़ें बहुत जल्दी भी हो पाएंगी और रिटेन भी रह सकेंगी। क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या है, पहले हिंदी मीडियम वाली आप मैगजीन पढ़ते हैं, यू डू द माइंड प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करके, तो इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। मतलब 2.5 एक्स्ट्रा टाइम आप हर एक सेंटेंस पे लगा रहे हैं। तो इट्स बेटर आप कोई इंग्लिश मीडियम की कर लीजिए, उससे बेटर है। हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप उसको फॉलो करिए और अच्छे से कंसोलिडेट करिए उन सारी चीज़ों को। तो ये करंट अफेयर कोर्स है, इसकी डिटेल है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं। पहला आया पॉलिटी। पॉलिटी से आपके अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। कोशिश करिए कि हर चीज़ को मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने की कोशिश करूं। कोई भी चीज़ मत छोड़ना कि किसी से मैं अगर किसी टॉपिक में 5 क्वेश्चन भी आते हैं, 6 क्वेश्चन भी आते हैं, तो कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन ही बहुत डिसाइडिंग हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, और जब हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते और छोड़ के जाते हैं तो वह हम उनको मिस कर देते हैं। सब कुछ पढ़ो, छोटा छोटा। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको सबको पढ़ो और सब चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश करो। तो लक्ष्मीकांत आपने बुक जो है वो, उसमें चैप्टर एंड में जो है एक टेबल और समरी बनी रहती है हर चैप्टर की, सिर्फ उसको पढ़ लो। एंड मार्क बूस्टर एक जो मैंने वीडियो बनाया है 60 टॉपिक्स वाला वीडियो, उन टॉपिक्स के घटना चक्र से क्वेश्चन कर लो। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मैंने लिखा कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो फंडामेंटल राइट के घटना चक्र से क्वेश्चन कर लिए। इस टाइप से गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो है ACPPSC का YouTube वीडियो है। इसके अलावा जो कुछ और वीडियो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट।
इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो है सब कुछ है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो आपके यूपीपीएससी के लेवल का है। तो यूपीपीएससी के लेवल का है, बहुत शॉर्ट से वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं। मार्क बूस्टर सीरीज वाली प्लेलिस्ट में ये वीडियोस होंगे, आप वहाँ उसको आराम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट और मिडिवल के लिए क्या करिए, मार्क बूस्टर जो टॉपिक वाले जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन कर लीजिए घटना चक्र से। तो अब मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगी। 60 टॉपिक्स जो हैं उसमें टोटल 60 टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के मिला के, तो उसमें से आप एंशिएंट मिडिवल के टॉपिक देख लेना कि जैसे गुप्ता हो गया और इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए उनके क्वेश्चन आपने कर लिए। महाजनपदास हो गया, उन सारी चीज़ों के क्वेश्चन आपने कर लिए। फिर मॉडर्न से जो है स्पेक्ट्रम के जो चैप्टर एंड की समरी है वो, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले जो घटना चक्र के क्वेश्चन हैं आप उनको कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो महेश बनवाल के पीछे चैप्टर एंड में टेबल और कुछ समरी सी लिखी रहती है, टेबल सी बनी रहती है, आप उनको हर टेबल को आप देख सकते हैं। और महेश बनवाल में जितनी टेबल्स हैं उन सारी टेबल्स को देख लीजिए बस, और कुछ मत करिए, सारी टेबल्स को देख लीजिए। फिर मार्क बूस्टर टॉपिक वाले जो क्वेश्चन है उससे घटना चक्र के क्वेश्चन कर लीजिए। फिर उसके बाद पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ACPPSC के यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के, आप उसको देख लीजिए। 2 छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-15 मिनट के वीडियो होंगे, 2-3 वीडियो, आप उनको देख लीजिए। उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। और एक सेंसस टेस्ट है ACPPSC टेस्ट सीरीज में, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इकोनॉमी से जो है 7-8 क्वेश्चन आते हैं। फिर ACPPSC के जो इकोनॉमी के नोट्स हैं आप वो कर सकते हैं, या फिर आपने कोई भी अदर नोट्स पढ़े हो वो कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रीवियस ईयर कर लो और टेस्ट सीरीज एंड प्लस करंट अफेयर। तो आप करंट अफेयर कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट अफेयर कंपाइलेशन आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ACPPSC का कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर मंथली, सिर्फ उसको कर लो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिग डिस्क्लेमर हेयर, एक बुक आती है ना, इस नाम से एक बुक आती है, इसको मत करना। टाइम टेकिंग बुक है, 100 पेजेस के अराउंड की बुक है, इतना डाटा है, कहाँ तक याद करोगे। और इतना कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता है कि मतलब अगर कोई ऐसा डाटा वाला क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए 100 पेजेस से ज़्यादा की बुक पढ़ोगे। इससे अच्छा जो है जो चीज़ें आ रही हैं उनको कर लो। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी अच्छे करंट अफेयर कंपाइलेशन पे लोगे, जैसे अगर आपने ACPPSC का करंट अफेयर कंपाइलेशन लिया, तो मैक्सिमम जो है आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन वो यहीं से ही कैटर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके यहीं से ही कैटर हो जाएंगे। तो ये जो बुक है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस इस पे करो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, इस पे फोकस करो। और अदरवाइज अगर, और मैं जितने भी नोट्स बोल रही हूँ ना कि ये नोट्स पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, तो वो नोट्स पढ़ना जो कम से कम 40-50 पेजेस के हों, इससे ज़्यादा पेजेस के नोट्स मत पढ़ना कहीं से भी। तो ACPPSC के नोट्स वो इतने ही पेजेस के होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते हैं, तो उनको पढ़ना, या फिर कोई और नोट्स आपने अगर ले रखे हैं तो उन नोट्स को पढ़ना, लेकिन 40-50 पेजेस से ज़्यादा के नोट्स ना हो, अदरवाइज उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देन साइंस के लिए आप साइंस के कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं, घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो कर लो, और या फिर ACPPSC के साइंस के नोट्स जो हैं उनको आप कर लो, मोर देन सफिशेंट। फिर UPG के मत, मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ लोग सोचते हैं कि इसको छोड़ दें, कोई बात नहीं, 7-8 क्वेश्चन आते हैं, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाइनर आता है, अगर आ गया तो 1.33 मार्क्स आपके, 1.33 इंटू 8। तो आप सोचो, अगर आपको कुछ आ गया क्वेश्चन तो 0.33, 0.11 ऐसे पॉइंट से जब आपका कट ऑफ रुकता है, तभी ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि यार ये 1 लाइनर था, टाइम टेकिंग भी नहीं था और इसको पढ़ लिया जाता। तो UPG के, या तो ACPPSC के UPG के नोट से पढ़ लेना, कोई भी नोट्स पढ़ो आप UPG के, लेकिन वो कम से कम
40 पेज से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। तो 40 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। क्रिस्प नोट्स पढ़ने की कोशिश करो, या तो आप यूपीजीके के नोट्स पढ़ लो या फिर कोई भी नोट्स पढ़ लो, 30-40 पेज से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आई एनवायरनमेंट की बात। एनवायरनमेंट में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और टेस्ट सीरीज कर लो, और टेस्ट सीरीज और या फिर ACPPSC के नोट्स जो हैं वो कर लो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं। फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट। आर्थिकी नहीं पढ़नी है। यहाँ आ गया ना मैम, अब ये कहाँ से पढ़ें? देखो ACPPSC से क्या अगर कोर्स लेकर है वहाँ से पढ़ लेना, अदरवाइज यूट्यूब पे इतने सारे लोगों ने इस पे वीडियो बना रखा होगा। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी वाला वीडियो देख लेना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश वाला वीडियो देख लेना। 100 पेज की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक को नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इस बुक को। तो 100 पेज की बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ से पढ़ लेना, या फिर ACPPSC के नोट्स लेना। फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट का तो मैंने वीडियो बना भी रखा है। यूपी के फॉरेस्ट रिपोर्ट का वीडियो बना भी रखा है मार्क बूस्टर में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, यूपी वाली फॉरेस्ट रिपोर्ट का। फिर तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखना, करंट अफेयर की कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो करंट अफेयर्स पे फोकस रखना। दिसंबर से लेके अप्रैल 2022 का करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है और इतना ये पढ़ रखा है तो सितंबर से भी पढ़ सकते हैं। सितंबर और नवंबर से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ज़्यादा एरिया जो है वो यही वाला है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उसको एम्फेसिस करने की कोशिश करिएगा। इस तरह से आप जो है करंट अफेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो जितने टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है, आप उसी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यही बहुत काफ़ी है। यही बहुत काफ़ी है। यही अगर सही से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसको करने की कोशिश करिए, एंड इस तरह से अगर आप करेंगे तो चीज़ें जल्दी से फिनिश भी हो जाएंगी। और मिनिमम सोर्सेज रखिए अपनी, और इधर उधर किताबों को मत छानिए लास्ट टाइम में, और सब कुछ मिनिमम सोर्सेज रखिए और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करिए। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ की डिटेल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम के लिए आपकी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करने में बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी जो है हम टेलीग्राम पे डेली क्विज़ कराते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक तरह से रिवीजन ही होगा। अगर आप इस डेली क्विज़ में अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।